शिमाली वजीरस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई, जिसके बाद मुतादिद खुदकुश हमले किए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। तहम शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद हो गए। शुहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम का शुहदा को खिराज अकीदत। सदर जरदारी ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़म का इजहार किया। मुल्क में मौसम की तब्दीली के इशारे, कराची में आज से दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ये मेरा चालान है 4500 का, ये अभी 1 घंटा पहले। ये ट्रक चला रहा हूँ मैं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। 500 रुपए भी नहीं कमाते, 420 का कम से कम चालान जो है ना 420 रुपए का है। रमजान शुरू होते ही कराची में ट्रैफिक पुलिस भी एक्शन में आ गई। ड्यूटी से बढ़कर ड्यूटी, फर्ज से बढ़कर जिम्मेदारी। शहर की कोई चौरंगी, कोई स्टॉप और कोई शाहरा अब ट्रैफिक एहलकारों से खाली नहीं। लेकिन शहरियों की शिकायत है कि चालान की बजाय हाथ से लिखी पर्ची काट कर दी जा रही है। यौमिया 10,000 से ज्यादा चालान करके शहरियों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए वसूल किए जाने लगे। कोशिश है कि PIE की निजकारी का टेंडर मई में मुकम्मल कर लिया जाए। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल की जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू, कहा कि मुश्किल वक्त आया तो पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए हमारे साथ खड़ी हुई। आसिफ अली जरदारी बतौर सदर वफाक और हमारी हुकूमत को मजबूत करेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स मुल्क में लाई जाएं तो तेल का खर्चा कम किया जा सकता है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराते वक्त वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी कहा कि PIE की निजकारी सबसे पहले होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने PIE की निजकारी को मुस्तरद कर दिया। कहा कि PIE को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ठीक किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इदारा मुनाफा बख्श हो सकता है। यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। FBR ने IMF को ज़िमनी बजट लाए बगैर मार्च से जून के दौरान 9,415 अरब रुपए के सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालबा। पाक IMF मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। कराची के इलाके साइट एरिया में बैटरी की फैक्ट्री में आग लग गई। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात सामने न आ सकीं। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 1 बाउजर और 3 फायर टेंडर्स मौके पर रवाना कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बरवक्त मुदाखलत से PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी की जानिब से मरीम नवाज का शुक्रिया। कहा कि उन्हें इत्तला दी गई है कि उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट से हटा दिया गया। इससे पहले मलिका बुखारी ने अपनी बड़ी बहन की बीमारी के हवाले से बैरून मुल्क जाने की अपील की थी। मलिका बुखारी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनकी बड़ी बहन वेंटिलेटर पर हैं। वो उन्हें देखने ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं, लेकिन उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट पर डाला हुआ है। मरीम नवाज ने सोशल मीडिया पर मुतालिका हुकाम से बात करने का कहा था। मरीम नवाज ने मलिका बुखारी की बहन की सेहत और सलामती के लिए दुआ भी की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत शेर अफजल मरवत और अली जफर ने गलत
बैरिस्टर गौहर ने दुरुस्त करार दे दी। चेयरमैन पीटीआई बोले, उस वक्त के हालात में शमूलियत ही बेहतरीन फैसला था। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले कि IMF को खत पाकिस्तान की इमदाद रुकवाने नहीं बल्कि आलमी इदारे को इंतखाबात के शफाफ होने की शर्त याद दिलाने के लिए लिखा था। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि बल्ले का निशान मिला तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पीटीआई में जम किया जा सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद बोले, पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद के इंजमाम में बहुत आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं। सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा अपसेट, पीपल्स पार्टी ने रजा रब्बानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। मौला बख्श चांडियो और रुखसाना जुबैरी भी सेनेट के टिकट से महरूम। सिर्फ कुर्रतुलैन मरी अपना टिकट बरकरार रख पाई। तजर्बाकार सेनेटर्स की जगह पीपल्स पार्टी नए नाम सामने ले आई। काजिम शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़, दोस्त अली जैसर और मसरूर एहसन को टिकट मिल गया। मुस्लिम लीग नून ने सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद और आसिफ किरमानी को टिकट से महरूम कर दिया। हाफिज अब्दुल करीम भी टिकट से महरूम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूद उल हसन इस बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई भी पीछे ना रही। सेनेट में अपने लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर वलीद इकबाल को टिकट से महरूम कर दिया। टिकट से महरूम उम्मीदवार अब सेनेट में दिखाई नहीं देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नून लीग ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, परवेज रशीद, इसाक डार, तलाल चौधरी, आहद चीमा और मुस्तफ़ा रमदे को टिकट जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद, सनम जावेद, हामिद खान, जुल्फी बुखारी और उमर सरफराज चीमा को मैदान में उतार दिया। खैबर पख्तूनख्वा से मुराद सईद, फैसल जावेद और आजम सवाती के कागजात भी जमा। एमएल वली बलोचिस्तान से सेनेट की नशिस्त के उम्मीदवार। MQM के भी 4 उम्मीदवार मैदान में। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल में बानी पीटीआई से 30 मिनट तक मुलाकात। मुशीर इत्तलात मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि वजीर आला अली अमीन ने बानी पीटीआई से मुलाकात में सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से नामों पर मुशावरत की। वजीर आला ने वजीर आजम से मुलाकात के बारे में बानी पीटीआई को तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आला ने SIFC इजलास और सूबे में अमन अमान से मुतालिक बातचीत की। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कौमें कर्जों से नहीं बनती, भीख नहीं चाहिए, वफाक से अपना हक मांगते हैं। सूबे के हुकूक से वफाक इनकार नहीं कर सकता। बानी पीटीआई इमरान खान ने भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार दे दिया। बोले, बातचीत MWM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और शिरानी ग्रुप से चली थी। गलती ये हुई कि उन्हें तीनों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने अमेरिका में IMF दफ्तर पर पीटीआई का एहतजाज दुरुस्त करार दिया। ताहम एहतजाज के दौरान फौज मुखालिफ बैनर से इजहार लाइल्मी किया। पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलने की मुखालफत इन अल्फाज में की कि यह कर्ज मिलने से पहले सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। खुद IMF से कर्ज क्यों लिया था? इस सवाल का जवाब दिया कि वो तो मजबूरी थी, 3 मुल्कों से मिला कर्ज कम था, इसलिए IMF के पास जाना पड़ा। MQM के 40वीं यौम तासीस पर आज जलसे की तैयारियां। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी आमद, तैयारियों का जायजा लिया। कारकुनान के हमराह केक भी काटा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इस्लामाबाद पहुंच गए। अहम मुलाकातें मुतवक्के। जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध जल्द अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आइंदा के लाहेअमल का ऐलान भी करेंगे। HBL PSL 9 के एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी को हराकर फाइनल में पहुंच गई। पेशावर ज़ल्मी को 5 विकेट से शिकस्त। 186 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19 ओवर में हासिल कर लिया। इमाद वसीम ने 59 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली, 9 चौके लगाए। हैदर अली ने 29 गेंदों पर जारहाना 52 रन बनाए, 5 छक्के और 2 चौके लगाए। फाइनल पीर को मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। हम बहुत पुरुमीद थे
कि पेशावर ज़ल्मी जीतेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सका। आए तो ज़ल्मी को देखने थे, मगर अच्छा हुआ जो भी था। टीम की गलती थी, बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी बहुत अच्छी की। इमाद वसीम की जो विकेट थी ना, वो गिरानी थी। वो अगर गिर जाती ना उसी वक्त टीम कोलैप्स कर जाती। बॉलिंग अच्छी नहीं की उन्होंने, उसकी वजह से जो है वो उनको हारना पड़ा। गलती तो वैसे तो नहीं, मेहनत तो वो भी कर रहे थे अपनी साइड, खेलने तो दोनों ही आए थे। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ने कराची स्टेडियम का रुख किया। शिकस्त पर पेशावर ज़ल्मी के मद्दाह कुछ मायूस नजर आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस खुशी से निहाल। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमें इस्लामाबाद के जीतने की। बहुत फाइटिंग मैच था, बहुत अच्छा स्कोर किया इस्लामाबाद ने। बहुत खुशी हुई मुझे इस्लामाबाद जीतने का। शुरू में मार्टिन गप्टिल की विकेट ने सबको मायूस कर दिया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जितने भी फैंस थे, बट एंड पे हैदर अली और इमाद वसीम ने मार्वलस इनिंग्स खेली है। कराची के इलाके DHA फेज 2 में इफ्तार के चंद मिनट बाद डाकुओं का सुपर स्टोर पर धावा। 6 मुलजमान असलहे के जोर पर 40,000 रुपए, 5 मोबाइल फोन्स और कीमती सामान लूट कर फरार। मुलजमान की ने शनाख्त से बचने के लिए मास्क पहन रखे थे। बार खान कोहलू सरदी पहाड़ी सिलसिला कोह जानदरान के जंगलात में आग लग गई। नायाब जड़ी बूटियों, कीमती दरख्तों, जंगली हयात को शदीद नुकसान का खदशा। मकामी अफराद का कहना है कि हफ्ते की दोपहर से पहाड़ी इलाके में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। वजीर आला बलोचिस्तान की आग पर फौरी काबू पाने की हिदायत। DG PDMA का कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए PDMA का अमला और इमदादी सामान जल्द बारखान पहुंच जाएगा। राजनपुर में कच्चे के इलाके बंगला अच्छा में डाकुओं ने 2 मुगवियों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को कुछ दिन पहले झांसा देकर अगवा किया गया था। एक शख्स की लाश दरियाए सिंध से मिल गई, दूसरे की तलाश जारी है। घोटकी और कश्मीर के दरमियान आबाद डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन के लिए SSP घोटकी ने IG सिंध को खत लिख दिया। SSP अनवर खेतरान ने खत में लिखा है कि डाकुओं के पास जदीद हथियार है और वो खुलेआम पुलिस को धमकियां दे रहे हैं। डाकुओं से मुकाबले के लिए पुलिस को मिलिट्री ग्रेड के हथियारों की जरूरत है। डाकू मकामी ताजिरों से भत्ता ले रहे हैं। डाकू घोटकी कंदकोट पुल की तामीर में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। स्टेट बैंक की प्लास्टिक नोट जारी करने की खबरों की तरदीद। बैंक इलामी के मुताबिक पॉलीमर बैंक नोट सीरीज के इजरा का कोई मंसूबा या तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि जाली करेंसी की रोकथाम के लिए स्टेट बैंक के नए प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। सहाफ़ी और यूट्यूबर असद अली तूर जमानत पर रहा। वालिदा के साथ तस्वीर रिलीज कर दी। FIA के वकील ने स्पेशल सेंट्रल जज इस्लामाबाद के सामने असद तूर की जमानत की दरखास्त की मुखालफत नहीं की। असद तूर की वकीलों ने अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशन रखी जिसके मुताबिक आला अदलिया के किसी जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार ना किया जाए। अदालती इस्तफसार पर FIA के वकील ने भी इस ऑब्जर्वेशन को दुरुस्त कहा। FIA ने असद अली तूर को अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। नवाब शाह के इलाके मुहाजिर कॉलोनी में कम उम्र लड़की ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि अहले खाना मुबैना तौर पर लड़की की जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। लड़की की लाश पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई। भावनगर चक अमरोका में दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वार था। भाइयों ने गैरत के नाम पर बहन और एक नौजवान को टोके के वार करके कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान फरार हो गए। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। गजा जंग बंदी के लिए हमास की तजावीज़ को मज़े का खेस करार दे दिया। रफा में ज़मीनी ऑपरेशन के मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। हमास ने फ़लस्तीनी कैदियों के बदले यरगमालियों की मरहला वार रिहाई, मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला की डेडलाइन मुकर्रर करने की तजावीज़ दी थी। इसराइली खुफिया एजेंसी सरबरा की कतर और मिस्री हुक्काम से मुलाकात आज मुतवक्के। इसराइली फ़ौज की नसायरात कैंप पर बमबारी, बेशतर बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी शहीद। दीगर हमलों में मजीद 65 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। तिब्रिस से 200 टन इमदाद लेकर पहला बहरी जहाज गजा पहुंच गया।
भारत में आम इंतखाबात 19 अप्रैल से होंगे। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटिंग 7 मरहलों में होगी, जिसका इख्तिताम 1 जून को होगा। आम इंतखाबात में तकरीबन 97 करोड़ भारतीय शहरी वोट डालने के अहल हैं। वोटों की गिनती 4 जून को शुरू होगी। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का मुकाबला 12 जमातों के ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से होगा। प्री पोल सर्वे के मुताबिक वजीर आजम मोदी के तीसरे मुद्दत के लिए वजीर आजम बनने के मजबूत इम्कानात हैं। रूस में सदारती इंतखाब की पोलिंग का आज आखिरी दिन। रूस के तकरीबन 11 करोड़ 23 लाख अफराद वोटिंग के अहल हैं। पहली बार 29 रूसी इलाकों के वोटर ऑनलाइन वोट डाल रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा। सदारती इंतखाब में रूसी सदर पुतिन की जीत का कवी इम्कान। फतह की सूरत में सदर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर बन जाएंगे। पुतिन 1999 से रूस पर हुक्मरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान का जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया से निमटने के इक़दामात की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद पाकिस्तान ने OIC की जानिब से जनरल असेंबली में पेश की। दफ्तर खारजा के मुताबिक जनरल असेंबली ने मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी या तशद्दुद पर उकसाने की मजम्मत की। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी का माह रमजान में इसराइली खजूरों का बॉयकॉट। इसराइल से बरतानिया सालाना $10 मिलियन की 30,000 टन खजूरें दरामद की जाती हैं। हजारों फलस्तीनियों के कत्ल पर बरतानिया में इसराइली मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम जारी है। बीस मार्च को पाक अमरीका ताल्लुकात में नई तारीख रकम होगी। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की असेंबली में पाकिस्तान के लिए अहम करारदाद पेश होगी। न्यूयॉर्क असेंबली के डिप्टी स्पीकर सिस्टर स्टेट करारदाद पेश करेंगे। न्यूयॉर्क को सिंध, पंजाब की सिस्टर स्टेट बनाने की सिफारिश की जाएगी। करारदाद की मंजूरी से तिजारत, सेहत और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ेगा। न्यूयॉर्क असेंबली के डिप्टी स्पीकर नवंबर में पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं। सरगोदा के इलाके शाह नगडर में 20 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती। मुलजिम वीडियो भी बनाता रहा। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। पुलिस के मुताबिक मुतासिर लड़की घरों में काम काज करती है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। पाकिस्तान 20 साल बाद 3 मुल्की वनडे सीरीज की मेजबानी करेगा। आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान में होने वाली 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। चेयरमैन PCB का दुबई में न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड चेयरपर्सन से मुलाकात के बाद ऐलान। मुल्तान सुल्तान्स की स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट एलकाराज हार्टली खिलाड़ियों के रोजे रखने से मुतासिर, खुद भी रोजे रखना शुरू कर दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा है कि देखना चाहती थी कि ये क्रिकेटर्स सारा दिन रोजा रखकर किस तरह शाम में क्रिकेट खेलते हैं। रोजा रखना मुश्किल काम है, प्यास का एहसास होता है। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के हेड कोच स्टेफन कॉन्स्टेंटीन ने उर्दन के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी। टीम में डेनमार्क के पाकिस्तानी निजात फुटबॉलर मोहम्मद फजल को पहली बार शामिल किया गया। इंग्लैंड के साबिक एज ग्रुप कप्तान ईसा सुलेमान की पाकिस्तान टीम में वापसी। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच 21 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। और बर्फबारी के बाद आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के खूबसूरत सयाहती मकाम अड़ंग केल का हुस्न मजीद निखर गया। केल से अड़ंग केल के दरमियान हर कदम बदलता मंजर शहर में जकड़ लेता है।